नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम रिव्यू 2026 में। आज हम 6 मई के सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे। ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम आज हो गया है वो लोग अपना आंसर की यहाँ से मैच कर लें, और जिनका आने वाले शिफ्टों में है वो लोग भी पैटर्न देख लें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि थीम सेम ही आ रही है, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके बाद हम रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चनों को भी ऐसे ही ले आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में एडवोकेट जनरल जो महाधिवक्ता होता है की नियुक्ति कौन करता है, और ये किया जाता है गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद के तहत? 165 के तहत। ठीक है, और राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित की जाती है, और कहाँ आयोजित होती है? ये कर्नाटका में। कंबाला कर्नाटक की एक पारंपरिक भैंस दौड़ है। यह तटीय कर्नाटक के जिलों में आयोजित की जाती है। थर्ड क्वेश्चन, किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखने की पुलिस विधि को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सर्विलेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय सुरक्षा गार्ड का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? और उनका काम पेट्रोलिंग का ही होता है। ठीक है, गश्त लगाना। एनजीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछिए एनजीओ की, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधियारा किस प्रकार का शब्द है? कैसा शब्द है ये अंधियारा? ये तद्भव शब्द है। इसका मतलब होता है अंधकार। तत्सम शब्द होता है इसका अंधकार, और तद्भव होता है अंधियारा। ठीक है, ये याद रखना। अंगरक्षक शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये क्या है? एक तत्सम है। क्या है? तत्सम है, और अंगरखा ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक हो रही है, और किसकी हो रही है? मुस्लिम की। मुस्लिम समुदाय की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक 24.6% रही थी। हिंदुओं की वृद्धि दर जो है वो 16.8%, और सबसे कम जो है जैन धर्म की 5.4% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस एशियाई खेल में जीता था, और कौन से एशियाई खेल में जीता था? जकार्ता 2018 में। ठीक है, उन्होंने 2023 के एशियाई ओलंपिक में स्वर्ण, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण जीता था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, और ये क्या था आपका? नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने। पल्लव वंश के शासक नरसिम्हवर्मन प्रथम के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, और कहाँ पर हुआ था? ये प्रयागराज में हुआ था, 16 से 18 फरवरी के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को दीर्घकालिक रूप से कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ठीक है, सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना, अडॉप्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड EVs। ठीक है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है 13वां, औरंगजेब ने दक्कन में मुख्य रूप से किन राज्यों को जीतने के लिए लंबा संघर्ष किया? डेक्कन में किसको? मराठा, बीजापुर और गोलकोंडा। सी, मराठा, बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एथलीट और बॉडी बिल्डर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग क्यों करते हैं? मांसपेशियों के विकास और ताकत के लिए। ठीक है, हालांकि यह प्रतिबंधित है, क्योंकि काफ़ी सारे इस टाइम पे जो डेथ देखे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड का भी योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, GST परिषद, GST काउंसिल के प्रमुख कौन होते हैं? प्रमुख कौन होता है इनका होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य मनुष्य के लिए जो श्रव्य सीमा ऑडिबल रेंज क्या होती है समान लोगों के लिए? ये होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये मतलब इस हर्ट्ज के बीच में अगर ध्वनि रहेगी तो उसको हम सुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री दक्ष PM दक्ष योजना का लाभ किन समूहों को मिलता है? कौन से समूहों को मिलता है? ये मिलता है SC, OBC, EBC और सफाई कर्मचारियों को
इसका लाभ मिलता है। यह योजना अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, शहरी विकास के दौरान PM 2.5 के स्तर में वृद्धि में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? और सबसे अधिक जो है वो है परिवहन और औद्योगिक इकाइयों, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल यूनिट का सबसे ज़्यादा योगदान है किसमें? 2.5 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में अब तक कौन सा आपातकाल कभी नहीं लगाया गया? और हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कभी नहीं लगी है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 360 में। ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में है, जो कि 3 बार लग चुकी है, 62 में, 71 में और 75 में। यहाँ पे तो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी और ये 2 वॉर की वजह से लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों के अंदर असंतोष है, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? कारक में अशुद्धि है। यहाँ कारक की गलती है। सही वाक्य होगा लोगों में असंतोष है न कि के अंदर। ठीक है। हिरासत में लेने का क्या अर्थ है? हिरासत में लेने का अर्थ है पूछताछ के लिए अस्थायी रूप से रोकना। ठीक है। प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही अर्थ है लागू करने योग्य, एनफोर्सेबल और एप्लीकेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक समचतुर्भुज रोम्बस है के विकर्णों का योग दे रखा है, भुजा दे रखी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। वैसे तो हम मैथ के अलग से भी करेंगे, पर ये फॉर्मूला है, इसको देख लो। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन और ये क्षेत्रफल का ये होता है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसका सही आंसर है आपका बी, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ठीक है। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 54 को 5/18 से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, उसके बाद टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 इंटू ये 15 आ गया, 15 इंटू 80 270 मीटर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 54 को चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी नाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का है? केरला का है। मोहिनी नाट्यम और कथकली कहाँ का है? केरल के हैं। और कथक कहाँ का? यूपी का है। ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी कर्नाटक का। वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से आती है? किस प्रक्रिया से आती है? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से। पौधे और समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पृथ्वी की 50 से 80% ऑक्सीजन समुद्री पौधों फाइटोप्लैंक्टन से आती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की गई थी? और ये कहाँ की गई थी? बिहार में। मखाना बोर्ड कहाँ पे? बिहार में। मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार के पूर्णिया में की गई थी। भारत का लगभग 90% मखाना बिहार में ही उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूस्खलन और भूकंप के प्रति संवेदनशील है? कौन सा है? वो है आपका हिमालयन रीजन। हिमालयन क्षेत्र एक नवीन वलित पर्वत है और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण यहाँ भूकंप और भूस्खलन का खतरा सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, 1905 के बंगाल विभाजन का मुख्य आधिकारिक कारण क्या बताया गया था? और ये क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा। लॉर्ड कर्जन ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि बंगाल बहुत बड़ा है और शासन चलाने के लिए प्रशासनिक सुविधा हेतु इसका विभाजन जरूरी है। हालांकि वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, कंजुगेटिव सम, उनका जो योग है वो 72 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, ये होगी आपके x+2 क्रमागत सम संख्याओं का, x+2 x+4, तो तीनों को ऐड कर देंगे, 3x+6 = 72। x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आ गई तो आपको सबसे बड़ा बताना है, तो +4 हो जाएगा, तो 26 हो गया। 2 संख्याओं का HCF और LCM दे रखे हैं। यदि उन संख्याओं का योग यह है तो संख्या बताओ। HCF और LCM दिया है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होगा और उन दोनों का योग ये दिया है। जैसे 2 नंबर जो हैं A और B 2 नंबर हैं, तो A और B का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 12 × 480। ठीक है। और A + B = हो जाएगा आपका 156। बस इसके फैक्टर निकाल लेना, ये तो आसान हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका वैसे सही आंसर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, 60 और 96। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, और ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये हुआ था सान्या, चीन में, ठीक है, चाइना में। और भारत ने चौथे सम्मेलन 2012 की मेजबानी की थी। 1930 में आयोजित पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था, और ये किसने जीता था, उरुग्वे ने जीता था 1930 में पहला, ठीक है, पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे ने जीता था, और वह इसका मेजबान देश भी था। फाइनल में उन्होंने अर्जेंटीना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1906 को सप्ताह का कौन सा दिन था, और ये था आपका मंडे। इसको हम रीजनिंग में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2100 के पहले 4 महीने में कुल कितने दिनों की संख्या कितनी होती है, 2100। ये नॉन लीप ईयर है तो पहले 31 जनवरी जाएगा, और फेब 28 जाएगा, मार्च 31 और अप्रैल 30, 120 आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत परपेंडिकुलर प्रवेश करते हैं तो उसका पथ कैसा होगा, उसका पथ होगा वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 38, काउंटर टेररिज्म का सही हिंदी अर्थ क्या है, इसका सही हिंदी अर्थ है आतंकवाद विरोधी। क्वेश्चन नंबर 39, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को 24 घंटे से कम समय के लिए पूछताछ हेतु रोकना क्या कहलाता है, यह कहलाता है कस्टडी, हिरासत में रखना। क्वेश्चन नंबर 40, संताल जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है, और ये कहाँ पे, झारखंड में है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में भी पाए जाते हैं। ABC किसी कार्य को क्रमशः इतने दिनों में करते हैं, 8, 12 और 24 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आसान है, 8, 12 और 24 है। सपोज टोटल काम 24 है तो 8 या 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, 3 2 5 6, 4 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे ये लोग, ठीक है। ये क्योंकि 3 2 5 1 6 हो गया, डिवाइड बाई 6, 5 दिन में। इसको हम अलग से भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का सही पर्यायवाची है, और ये है कुशल। चतुर के पर्यायवाची कुशल, प्रवीण, निपुण और होशियार होते हैं, ठीक है। गुस्सा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचाने। गुस्सा का कौन सा था, क्रोध, रोष, कोप और अमर्ष, ये होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोप हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, सौरमंडल के बाहरी हिस्से में स्थित कुइपर बेल्ट क्या है, ये क्या है, यह है आपका एक विशाल बर्फीला क्षेत्र, ठीक है। नेपच्यून ग्रह की कक्षा से परे एक विशाल बर्फीला क्षेत्र है जहां धूमकेतु और बौने ग्रह जैसे प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट जिनको हम कहते हैं, स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है, और ये कहाँ आयोजित होता है, फरीदाबाद, हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वह कपड़ा पहनकर निकल गया, ये इसका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेनें लंबाई 75 मीटर विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करती हैं। यदि सापेक्ष गति का उपयोग हो तो प्रत्येक की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये भी हम मैथ वाले में कर लेंगे, ये 75 है, आसान क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है और इसमें भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये अभी जैसे हमने बताया था तमिलनाडु से भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 49, मुस्लिम समुदाय रमज़ान के दौरान रोज़ा उपवास कब से कब तक रखते हैं, और कब से, सनराइज से सनसेट तक, ठीक है। रोज़ा पारंपरिक रूप से भोर सूर्योदय से पहले शुरू होकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50वां, 2025 में किन प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किसने की है, ये की है रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, ठीक है। हालांकि ये अभी वनडे खेलेंगे, टेस्ट और T20 से इन्होंने संन्यास लिया है। चलिए ठीक है, अभी तक इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, जैसे और क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं और डाल दूँगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन डालूँ तो एक कमेंट बता देना कमेंट करके कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, कुछ और आ जाएंगे तो मैं वीडियो ले आऊँगा उसके लिए, ठीक है। थैंक यू।